आइंदा 10 साल के लिए इस मुल्क में हुकूमत बनने जा रही है और मियाँ साहब जनाब उसको लीड करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वफाक में होंगे और बैनुल राब्ता वजीर होंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के माबैन। कल लेवल भी होगा, प्लेइंग फील्ड भी होगी। आप जाएं, बैलेट पेपर पर अच्छे उम्मीदवार को देखकर ठप्पा लगाएं। कल कोई आपको पर एफआईआर नहीं होगी, कोई आपको उठाएगा नहीं, कोई आपके मुकदमे नहीं बनेंगे। ऐसी चीज ना करें जिसे आप पहचाने जाए कि आप एक स्पेसिफिक पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर हैं। कभी हम सुनते हैं श्रीलंकन मॉडल आ रहा है, कभी बांग्लादेश मॉडल आ रहा है, और यह सिस्टम चल रहे थे। 10-10 साल मंसूबे अपने पास रखें। आपका टेन्योर 3 साल का है, एक्सटेंशन लेके 6 साल का हो जाएगा। जब पावर में होते हैं तो उस टाइम आपकी सारी बदमाशी होती है। आज किधर है वो साकिब निसार साहब, किधर है बाकी लोग, किधर है वो बाजो साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे, आज चांद रात है इलेक्शन की। कल सुबह पोलिंग होगी और तैयारियां जो हैं ज़ोर शोर से जारी हैं। सियासी जमातों की जानिब से मुहिम चलाई गई और इस पर बात कर लेंगे। बाकी बांग्लादेश मॉडल, सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है और तीसरा एक जनाब इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर हैं सलमान राशिदी साहब, उनकी जानिब से एक कल वीडियो मैसेज सामने आया था। इस पर थोड़ा तबसरा करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदरीना मुतालबा जो है वो पूरा होने जा रहा है इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन जो बर वक्त होने थे, लेकिन वो हमने देखा कि जो मुल्क में क्यास रहा, स्टेबिलिटी नहीं रही, वो बर वक्त किया, वो टाइम का थोड़ा ऊपर हो गया और वक्त पर इंतखाबात नहीं हो सके। लेकिन चले, बिला आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारी सियासी जमातों का भी बाद में तो मुतालबा था ही कि चलें जी फ्रेश मैंडेट आए, इलेक्शन हो और बिला आखिर जो है कल इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल लेवल भी होगा, प्लेइंग फील्ड भी होगी। आप जाएं, बैलेट पेपर पर अच्छे उम्मीदवार को देखकर ठप्पा लगाएं। कल कोई आपको पर एफआईआर नहीं होगी, कोई आपको उठाएगा नहीं, कोई आपके मुकदमे नहीं बनेंगे। कल आप आज़ाद हैं। वोटर्स कल लाजमी जाएं। कल छुट्टी नहीं मनानी है आपने। कल ये नहीं सोचना कि यार पता नहीं बाहर जाएंगे तो क्या होगा, छुट्टी मना लेते हैं, गेट टुगेदर कर लेते हैं, फैमिली आ जाए। बल्कि कल मैं एक देख रहा सोशल मीडिया पे कि इलेक्शन डील, 2 पिज़्ज़े 3 बोतलें और पता नहीं क्या क्या। कल ये डील्स नहीं आपने एंजॉय करनी। कल आपने बैलेट पेपर पे जाके ठप्पा लगाना है अच्छे उम्मीदवार को, वो किसी भी सियासी जमात से हो। आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता हो, वो नून लीग का उम्मीदवार हो, वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हो, वो मौलाना का उम्मीदवार है, जो आपको अच्छा लगता है कि ये आपके हल्के का नुमाइंदा है, ये अच्छा है, उसको आपने वोट देना है। क्योंकि 5 साल बाद ये आपको मौका मिल रहा है कि आप एक अच्छा उम्मीदवार सिलेक्ट कर सकें जो पार्लियामान में जाकर आपके वाले से बात कर सके, आपकी आवाज़ बन सके, आपके मसाइल को एड्रेस कर सके, ताकि इस मुल्क में तब्दीली आए, मुल्क चेंज हो। क्योंकि बहुत से मसाइल हैं, इकॉनमी एक बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है, लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर रहे, गुर्बत बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई। तो एक अच्छा मौका है कि एक अच्छा सिस्टम इस मुल्क में आए जो मुल्क को आगे चला सके। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंपेन करने का मौका नहीं दिया गया, खान साहब जेल में हैं, बाकी क्या कोई रूप वॉश है, कोई कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें होनी थी जो हो गई। अब आपको ये तो पता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से मैं मुखातिब हूँ। चले बाकी तो पता है ना जी, उन्होंने शेर पे वोट लगाना है, तीर पे वोट लगाना है, किताब पे वोट लगाना है, तराजू पे वोट लगाना है, ओके, पतंग पे वोट लगाना है। लेकिन आपने, अब तो आपको मालूम है कि आपका हमायत याफ्ता जो पीटीआई ने जिसको सपोर्ट किया वो उम्मीदवार कौन है। वो घड़ियाल के निशान पे है, वो जनाब कोई जिस तरह कबूतर के निशान पे इस्लामाबाद से फ़हीम साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई अनार के निशान पे है। मतलब जो भी इस तरह आपको तो मालूम है कि आपका उम्मीदवार कौन है। कल उसको वोट दे और उसके बाद उस पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होकर शाम तक उस वोट की हिफाजत करे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट है, और तो उनको बताया गया कि आपने ट्रेनिंग करके पूरा मामला करना है, आपने मतलब हल्का नहीं रखना हाथ। तो चलें, अब कल आपके पास दिन है, कोशिश करनी है और कि ऐसी चीज़ ना करें जिसे आप पहचाने जाए कि आप एक स्पेसिफिक पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर हैं, कोई उनके झंडे ना लेके निकले। कल झंडा छोड़ के कल आपने मोहर पे फोकस करना है। कल खान के फेस वाला मास्क ना पहन के जाए अगर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। कल बैलेट पेपर के अंदर जाके गुस्सा निकालें, वो जो खामोशी है ना जो इतने टाइम से आपके अंदर है, वो वहाँ जाके निकालें। बाकी सियासी बातों के लोगों के लिए भी यही है, जैसे पीटीआई के लिए नहीं है। कल आपको जो भी पसंदीदा लीडर है, अगर नवाज शरीफ आपका पसंदीदा लीडर हैं, उन्होंने 2018 में मुश्किलात देखी है, वो वापस आए हैं, आपको लगता है उनके साथ जाती है तो उनको वोट दें, जितवाएं, उनको पार्लियामान में भेजें। सिस्टम चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी अगर आपको अच्छी लगती है, जरदारी साहब अच्छे लगते हैं, बिलावल अच्छे लगते हैं, उनको वोट दें। एमकेएम अगर आपको शहरी सिंध में अच्छी लगती है तो उसको वोट दें, लेकिन वोट लाजमी दे, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी हमने देखा जी, अब मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल। आज इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले सुहेल वड़ाई साहब ने एक मॉडल दिया है जिसके मुताबिक आइंदा 10 साल के लिए इस मुल्क में हुकूमत बनने जा रही है और मियाँ साहब जनाब उसको लीड करेंगे। मखलूत हुकूमत उस तरह से नहीं होगी, थोड़ा इंडिपेंडेंट होंगे। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी और छोटे ग्रुप्स को मिलाकर कोई 110, 15, 20 सीटें लेकर छोटे ग्रुप्स को मिलाकर बासानी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिस तरह 2013 में उनकी हुकूमत थी। तो ये जनाब
सुहेल वड़ाई साहब ने नक्शा खींचा और बताया कि पंजाब में मरियम बीबी सीएम होगी, मरकज़ में जो है मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनाई जाएगी और हसीना वाजिद बांग्लादेश मॉडल और अदारा साथ खड़ा होकर इस्लाहात करेगा, इकॉनमी को बेहतर करेगा, इकॉनमी रिवाइवल होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएंगे और अदारा फुली सपोर्ट करेगा जिस सिविल गवर्नमेंट को। लेकिन इसमें जो एक अहम बात और कर गए कि शहबाज शरीफ साहब का रोल वो बता गए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वफाक में होंगे और बैनुल राब्ता वजीर होंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के माबैन, मतलब फौज और मियाँ साहब के माबैन जो हैं वो वजीर के तौर पे काम करेंगे, पैगाम रसानी भी करेंगे, फायर फाइटिंग भी करेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसको भी ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो पुराने मियाँ साहब जो 3 बार लड़ झगड़ कर हुकूमत से गए हैं या मामला को इन नहज पे ले जाते हैं कि जहाँ पे रिवाइवल ज़रा मुश्किल हो जाता है, ज़रा बैक पे आना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो इस बार वो सारी चीज़ें ना हो। तो वैसे भी मियाँ साहब इस थोड़ा बदले बदले नवाज शरीफ साहब लग रहे हैं, वो वाले एग्रेसिव नहीं है, ज़रा सुकून में ही है, सियासी मुहिम में भी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। तो यही कोशिश की जा रही है कि ज़रा वो मामला अपना पिछले से ज़रा हट के चले। लेकिन साथ में बांग्लादेश मॉडल की जो बात कर रहे हैं वड़ाई साहब, बांग्लादेश मॉडल में तो शेख हसीना वाजिद कुछ माह पहले वहाँ इंतखाबात हुए हैं, इसी तरह वहाँ जो अपोजिशन पार्टी थी उसको इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं करने दिया गया, वो जलसे जुलूस रैलियाँ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान ही इलेक्शन हो गए और जो उनकी क़यादत थी उनको उठाए रखा। इससे पहले देखें जिस तरह जमात इस्लामी के साथ उन्होंने वहाँ किया, पूरी लीडरशिप को फांसियाँ लगा दी। इसके साथ साथ जो वड़ाई साहब भूल गए, हसीना वाजिद ने तो अपने पड़ोसी मुल्क यानी भारत के साथ मिलकर, ये ज़रा गूगल करें ना, ज़रा कोई आर्टिकल निकल आएंगे, मिलकर इंडिया के साथ वहाँ पे रॉ की मदद से जो वहाँ जर्नैल थे कि उनको लटकाया बहुत सारों को, जिसके बाद अभी वहाँ पे जो फौज है वो एक तरह मतलब क्या लेकिन बैरकों में है या एक अपनी हदूदों की यूद में है, वो इंडिया वाले से हेल्प लेके उन्होंने सारी चीज़ें की थी हसीना वाजिद ने। तो अब खालदा ज़िया साहबा उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हुई है। तो अब ये सूरत हाल पता नहीं किस तरह पाकिस्तान में वो वाला मॉडल बात कर रहे हैं, कभी हम सुनते हैं श्रीलंकन मॉडल आ रहा है, कभी बांग्लादेश मॉडल आ रहा है, और खुदा रहा जो भी मॉडल आए यार इस मुल्क को थोड़ा इस जो मसाइल में घिरा हुआ है इसे निकालें। लेकिन अगर 10 साल की प्लानिंग करके खान साहब आए थे और तीसरे साल ही फारिग हो गए, तो अगर ये भी 10 साल का वही मंसूबा है तो ये खुदा की मेहरबानी, अब क्या फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है, और यह सिस्टम चलने थे, ये 10-10 साल मंसूबे अपने पास रखें, आपका टर्न्योर 3 साल का है, एक्सटेंशन लेके 6 साल का हो जाएगा। जो पार्लियामेंट आई है वो 5 साल के लिए आई है, उसके बाद आवाम सोचेगी उसने किसको लेके आना है, किसको मुंतखब करना है। कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज है वो 3 साल 2 साल 2.5 साल 1 साल, आपने घर चले जाना है, आपको बाद में याद कोई नहीं रखता, आपके चेहरे कोई नहीं याद रखता। आप जब पावर में होते हैं तो उस टाइम आपकी सारी बदमाशी होती है। आज किधर है वो साकिब निसार साहब, किधर है बाकी लोग, किधर है वो बाजो साहब, पता ही नहीं है किसी को किधर है। यही सिस्टम है, यही पॉलिटिशियन है, इनको चलने दे भाई, खुदा इनको चलने दे ताकि इस मुल्क में चीज़ें बेहतर हो सके। और जो इस तरह की चीज़ें लिखी भी जा रही हैं कि बांग्लादेश मॉडल या फलाना मॉडल, ये कोई मॉडल नहीं है, हमारा अपना मॉडल होना चाहिए। और वो मॉडल सिर्फ एक ही है कि जमहूरी हुकूमतों को चलने दें, उनको काम करने दें, उनको डिलीवर करने दें, और 5 साल बाद जब वो अवाम की अदालत में जाए, अवाम को उनका एहतसाब करने दें, रिगिंग ना होने दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। 3 कंसेक्टिव गवर्नमेंट इस तरह की गुजर गई, कोई वही नहीं आप यूरोप और अमेरिका के सफ में खड़े होंगे। यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जो गैर यकीनी है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया जाता, सिविलियन अदारों को स्ट्रेंथन नहीं होने दिया जाता, कि सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क के यहाँ तक आने की। कोई आता है आके बताता है रेकॉर्ड में इतने अरब का सोना पड़ा हुआ है, कोई आता है आके कहता है ज़रूरी इस्लाहत करके मैंने ये कर लेना है, कोई आता है मैंने टूरिज्म करके ये कर लेना। और कोई तो इनसे पूछे कि जब आप 3 साल बाद होते नहीं है तो किधर जाता है वो आपका मंसूबा। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को मंसूबा देती नहीं है, कोई आके उसका ऑनरशिप लेता है कि सी पैक मैं ले आया, अमेरिका से $2 अरब मैं ले आया, कतर को सिक्योरिटी दे के मैंने ये पैसे ले आया। वो किधर चले जाते हैं आप 3 साल बाद? आप तो कहीं नहीं होता, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होता है। फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का काम है वो दें, वो बताएं रेकोडेक में कितना कुछ है, वो बताएं थरकोल में कितना कोयला निकल रहा है, कितना तेल ऑयल गैस, वो अनाउंसमेंट करें। और फिर 5 साल बाद आवाम उनसे पूछेगी, आपसे तो पूछ नहीं सकते, आप तो होंगे नहीं 3 साल बाद 6 साल बाद, आवाम उनसे पूछेगी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप बताएं, दसो कितने गया है वो 200 अरब का सोना। वो पूछेगी इमरान खान साहब आप बताएं, आप कह रहे थे कि आपने जनाब यहाँ पे वो जो समुंदर से तेल निकल आया, वो तेल किधर चला गया है, कौन पी गया, कौन खा गया है। वो पूछेंगे जरदारी साहब आप बताएं ना जी, 15 साल कंजेक्टिव हुकूमत रही है आपकी सिंध में, क्या किया आपने, वो थरकोल के ऊपर बड़े शादियाने बजाया आपने, किधर गया वो थरकोल। तो ये आवाम उनसे पूछेगी। तो ज़रा सिस्टम चलने दे, बाकी कोई आपका मॉडल कामयाब नहीं है, एक ही मॉडल कामयाब है, जमहूरियत को चलने दे भाई। 3 कंजेक्टिव गवर्नमेंट्स को जो है वो इस मुल्क में पूरा अपनी जो है सिस्टम पूरा करने दे, अवाम की अदालत में जान दे, अवाम को डिसाइड करने दे। बाकी सलमान राशिद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी रहे, हमारा राब्ता भी रहा उनसे। फवाद चौधरी साहब जब थे मिनिस्टर तो उनके ये उनके जो डायरेक्टर, उनकी मिनिस्ट्री के डायरेक्टर थे। उसके बाद जब बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा बने तो सर ये वजारत ख़ारजा में डायरेक्टर टू फॉरेन मिनिस्टर थे, मतलब वज़ीर ख़ारजा की मिनिस्ट्री के डायरेक्टर थे, जहाँ इनको चलने नहीं दिया गया, इनको काम नहीं करने दिया। सिंध से ताल्लुक़ है इनका,
और नौजवान हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, और इनको चलने नहीं दिया गया वहाँ पे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, जो बिलावल साहब की मीडिया टीम थी, उन्होंने इनको कुड्डे लाइन लगाए रखा। इवन फॉरेन ट्रिप्स में भी उनके जो निजी लोग थे उनके साथ पीपल्स पार्टी के वो जाते रहे, लेकिन भाईजान को उन्होंने वहाँ कुछ करने नहीं दिया। उसके बाद दोबारा भी वजारत इत्तलात में आ गए थे। अभी उन्होंने एक बयान दिया है जनाब कि निकले, इमरान खान के लिए निकले और तब्दीली के लिए निकले, और खान साहब की बड़ी तारीफ़ें भी की हैं, जिसे पीटीआई के वर्कर शायद मुतफिक हों और हो भी सकते हैं, जो जिनका माइंडसेट बना हुआ है, शायद हम या बहुत से लोग ना भी हों, ये उनकी अपनी राय है। लेकिन एक सरकारी अफसर की जानिब से इस तरह की चीज़ आई है सामने, आप देखते हैं इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा। या तो अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, नवाजे जाएंगे, ये भी बन जाएंगे आज चीमा। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो फिर इनके साथ ये देखें कि क्या होता है। ये अब इसका वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। एक एसपी साहब से मुझे आज भी याद है कि नवाज शरीफ साहब का जो गुजरावाला में मार्च पहुंचा था, जब वो जो जजेस की रेस्टोरेशन के लिए निकले थे, तो वहाँ एक एसपी साहब थे, उन्होंने अपनी बेल्ट उतार के जो है ना वो दे दी थी कि जी मैं ये क्राउड नहीं रोक सकता, फला 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 फला। तो बाद में जनाब तो उनको भी मियाँ साहब जब हुकूमत में आए और चीज़ें हुई तो उनको बड़ा नवाजा गया, और बड़ा जनाब जी वो अच्छी अच्छी पोस्टों पर उन्होंने इंजॉयमेंट की। तो अब ये भी ऐसी है मामला, देखते हैं इनके साथ भी क्या होता है। थैंक यू सो मच।